सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिनेंट्स ऑन दिस अर्थ। कंटिनेंट मीन्स इन हिंदी महाद्वीप। सो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका 71% जो पार्ट है वो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, मीन्स महासागर के रूप में, एंड 29% रिमेनिंग पार्ट इज in the form of land mass as such as continents. Okay, so story is very interesting how these continents are formed. ये महाद्वीप जो हैं बने कैसे हैं। सो हम लोग आज इसकी स्टोरी जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा इस स्टोरी को सुन के। ओके, सो Once upon a time, there was a super continent named Pangaea. एक समय में ये सुपर कंटिनेंट था पेंजिया। पेंजिया जो है वो एंशिएंट ग्रीक वर्ड है पेन, PAN मीन्स दिस, PAN मीन्स इंटायर, ओके, एंड जिया मीन्स लैंड, सो मीन्स इंटायर लैंड। पेंजिया मीन्स इंटायर लैंड, ओके। उस समय पर कोई स्प्लिट नहीं था, मतलब पूरा जो भी लैंड मास है 29% वो एक साथ था, इसलिए हम लोग इसे पेंजिया बोलते। ओके, नाउ उसके बाद क्या हुआ, ये जो पेंजिया है ये ब्रेक्स हुआ और टूट गया पार्टों में। किसमें? लॉरेशिया एंड गोंडवाना। ठीक है, दो पार्टों में टूट गया। लॉरेशिया जो पार्ट था वो नदर्न हेमिस्फीयर में रहा, एंड गोंडवाना जो था वो सदर्न हेमिस्फीयर में था। ठीक है, जैसा आप ये देख सकते हैं, ये अर्थ जो है बनाया है। ठीक है, अर्थ, ये पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ओके, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ओके, दिस इज 0 डिग्री। ओके, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, 0 डिग्री से ऊपर वाला पार्ट अप टू पोल, ये नदर्न हेमिस्फीयर है। तो इस नदर्न हेमिस्फीयर में लॉरेशिया था, एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर गोंडवाना। ओके, सो फिर ये लॉरेशिया और गोंडवाना जो थे ये जो स्प्लिट हुए, फिर फर्दर स्प्लिट हुए, आगे फिर टूट गए, तब ये कंटिनेंट्स बने हुए। तो इसकी एक बार टाइमलाइन देखते हैं हम लोग, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। ओके, नाउ सी, दिस इज पेंजिया, दिस, ये जो है आप लोग जो देख रहे हैं ये पेंजिया है। ओके, ये पूरा जो अर्थ, ये जो पूरा लैंड मास है ये एक साथ है, ये पेंजिया है। ये परमियन एज थी। ठीक है, ये 250 मिलियन ईयर्स अगो। 1 मिलियन जो है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मतलब ये 250 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है, जब परमियन एज थी, तब ये पेंजिया जो था, मतलब इंटायर लैंड मास एक साथ था, उसे हम पेंजिया बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ये ट्राइजेजिक जो इरा आई, तो उसमें ये थी लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो। उसमें क्या हुआ, ये लॉरेशिया और गोंडवाना दो पार्टों में डिवाइड हो गया, जैसे मैंने बताया था अभी। ये लॉरेशिया अपर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये गोंडवाना ये सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, उसके बाद क्या, जुरासिक इरा आई। ठीक है, ये लगभग 145 मिलियन ईयर्स एगो पहले आई। तो इसमें क्या हुआ, जुरासिक में ये जो लॉरेशिया गोंडवाना जो थे ये फर्दर स्प्लिट हुए। ठीक है, जैसा देख सकते हो फर्दर स्प्लिट हुए और ये आगे कंटिनेंट का रूप लेने लगे। ठीक है, उसके बाद ये आई क्रेटासियस, ये 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले। ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स पहले ये जो क्रेटासियस आई, इसमें फर्दर स्प्लिट हुए। ठीक है, लैंड मास जो है दूर दूर जाने लगे। ठीक है, अब जो प्रेजेंट डे है उसमें आप देख सकते हैं कि 7 कंटिनेंट्स हैं। ठीक है, तो दिस वाज द स्टोरी कि हाउ कंटिनेंट्स आर फॉर्म्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज ए कंटिनेंट। Okay, a continent is one of several large land masses
कंटिनेंट जो है कि बड़ा लैंड मास जो है उसे कंटिनेंट कहते हैं, ठीक है। सो अपनी पृथ्वी पर, अर्थ पर 7 कंटिनेंट्स हैं, ओके। सो हम इन कंटिनेंट्स को इस ऑर्डर में रखेंगे, मतलब एरिया वाइज। इन द एरिया, जो लार्जेस्ट एरिया जिसका है वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आएगा। और जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है कंटिनेंट, वो जो है सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, मतलब 7th नंबर पर आएगा। और सबसे लार्जेस्ट इन एरिया है वो फर्स्ट नंबर पर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है एशिया। सो फर्स्ट नंबर पे है एशिया। एशिया जो है लार्जेस्ट कंटिनेंट है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे है। हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं इस वे में कि जो एरिया लार्जेस्ट है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा और स्मॉलेस्ट एरिया वाला कंटिनेंट 7th नंबर पर आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे है एशिया। एशिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट है, ओके। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इसी कंटिनेंट में रहती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इसी कंटिनेंट में है, एशिया कंटिनेंट में। आप लोगों को पता है चाइना जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में है। तो इंडिया चाइना ये दोनों जो हैं एशिया कंटिनेंट में आते हैं, ठीक है। जब इन लोगों की पॉपुलेशन इन दो कंट्रियों की इतनी ज़्यादा है तो एशिया कंटिनेंट की जाना ऑटोमेटिकली होगी, ओके। ऑब्वियस है कि जो है एशिया कंटिनेंट है मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट होगा, ओके। नाउ सेकंड, एशिया कंटिनेंट की सेकंड खासियत क्या है कि इस कंटिनेंट में लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? रसिया, ओके, मीन्स रूस। अब जो रूस है, रसिया, ये 2 कंटिनेंट में आता है, ठीक है, एशिया एंड यूरोप, ठीक है। जो मेजर पार्ट है रसिया का वो एशिया कंटिनेंट में आता है और जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो यूरोप कंटिनेंट में आता है। लेकिन जो यूरोप कंटिनेंट में पार्ट आता है उसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन रसिया की रहती है, ओके। सो रसिया और टर्की 2 ऐसी कंट्री हैं जो यूरोप के साथ भी अपना, यूरोप जो कंटिनेंट है उसके साथ भी अपना बॉर्डर शेयर, मतलब जो यूरोप कंटिनेंट है उसमें भी इन कंट्रियों का पार्ट आता है, ओके। नाउ अब जो सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है कंटिनेंट में वो है अफ्रीका। ये सेकेंड नंबर पर है अफ्रीका। अब आप लोगों ने अफ्रीका को, तो सबसे पहले हम एशिया को देख लेते हैं, एशिया को मैप में देख लेते हैं, एशिया कंटिनेंट कहाँ पर है मैप में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंटिनेंट देखेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। आप लोगों को देखना होगा कि ये कंटिनेंट कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो कंटिनेंट है आप जो ये देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला पार्ट ये एशिया है। ये यहाँ से ये जो भी है ये एशिया में आता है। ये ग्रीन जो भी पार्ट है ये एशिया है अपना, ओके। नाउ एशिया हो गया। अफ्रीका, अफ्रीका वाला पार्ट देख लेते हैं। ये जो पार्ट है ये जो आप कंटिनेंट देख रहे हैं, ये ऐसा जो कंटिनेंट है ये जो है कौन सा कंटिनेंट है? ये है अपना अफ्रीका कंटिनेंट, ओके। नाउ अब इसके फीचर्स देख लेते हैं अफ्रीका कंटिनेंट के। अफ्रीका जो है, ये जो कंटिनेंट अफ्रीका है, इससे सारी लाइंस जो मतलब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक कैंसर को कर्क रेखा कहते हैं, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
इसे बोलते हैं हम लोग मकर रेखा, और इक्वेटर को बोलते हैं भूमध्य रेखा। इक्वेटर मीन्स 0 डिग्री। ओके, नाउ ये जो तीनों हैं ये ऑल पासिस थ्रू दिस कंटिनेंट, ठीक है। ये जो तीनों हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों जो हैं इस कंटिनेंट से, ठीक है, पासिस होते हैं, ठीक है। नाउ देख लेते हैं हम लोग, ये है अपना अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका है। ये आप जो देख रहे हैं ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्थ, एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है अपना अफ्रीकन कंटिनेंट। ये जो पार्ट है ये जो है ये अपना अफ्रीकन कंटिनेंट है। सो ये जो आप देख सकते हैं इक्वेटर भी इससे पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इससे पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इससे पास हो रही है, ठीक है। ये अफ्रीकन कंटिनेंट की एक खासियत है कि ये तीनों जो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये सब इसी से पास होती हैं। ओके, नाउ सेकेंड जो फीचर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वो क्या है कि द ग्रेट सहारा डेजर्ट जो है, द ग्रेट सहारा डेजर्ट जो है वो भी इस अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ती है। और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल रिवर, ये भी अफ्रीकन कंटिनेंट में आती है। ओके, नाउ लेक विक्टोरिया, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ओके, लेक विक्टोरिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड में, ठीक है, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। द ग्रेट सहारा डेजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, एंड इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब पास होते हैं किससे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ठीक है। सो ये कुछ हो गए अफ्रीका कंटिनेंट के फीचर। नाउ एरिया वाइज थर्ड नंबर पे आता है कंटिनेंट, वो है नॉर्थ अमेरिका। कौन है, नॉर्थ अमेरिका। ओके, नो ओके, सो नॉर्थ अमेरिका जो है आपको मैप में दिखा देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका ये जो है अमेरिकन कंटिनेंट है पूरा। ये जो अपर पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये है नॉर्थ अमेरिका, ऊपर वाला, ठीक है, नॉर्थ में पड़ता है वो नॉर्थ अमेरिका है, एंड दिस इज साउथ अमेरिका। ओके, नाउ नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के जो कुछ फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। इस पे जो ग्रीनलैंड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये जो है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है ग्रीनलैंड, जो कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में पड़ता है। दूसरा क्या है,
लेक सुपीरियर, जो लेक सुपीरियर है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसमें मतलब इस लेक में आपको पीने लायक शुद्ध पानी मिलेगा। ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेक सुपीरियर इन द नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। ओके, ठीक है। जो फोर्थ है वो साउथ अमेरिका कंटिनेंट। ओके, सो साउथ अमेरिका कंटिनेंट के क्या फीचर्स हैं? ओके, नाउ साउथ अमेरिका कंटिनेंट के जो हैं इसमें द ग्रेट अमेजन फॉरेस्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा जंगल जो है जो कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ये कहाँ साउथ अमेरिका कंटिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, द ग्रेट अमेजन फॉरेस्ट। ठीक है, अमेजन रिवर भी यहीं पाई जाती है, अमेजन रिवर। ओके, द एंडीज, एंडीज का नाम सुना होगा, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पर्वत श्रृंखला। माउंटेन रेंज होता है पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ओके, नाउ अब एरिया वाइज में जो 5th नंबर पर कंटिनेंट है एरिया वाइज में वो है अपना अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नो, अंटार्कटिका जो कंटिनेंट है इसके क्या फीचर्स हैं? ठीक है, अंटार्कटिका जो है ये हमेशा आइस शीट से घिरा रहता है। ठीक है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, मतलब कोई भी आदमी यहाँ पर रहता नहीं है। ये है कि मतलब वहाँ पर रिसर्च चल रही है उसके लिए साइंटिस्ट हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है जैसे कि हम लोग नॉर्मली रहते हैं। ठीक है, नौ एरिया वाइज जो 6 लार्जेस्ट कंटिनेंट है वो है यूरोप। ठीक है, एंड 7th नंबर पर जो कंटिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। नाउ ऑस्ट्रेलिया जो है आइलैंड कंट्री भी है एंड कंटिनेंट भी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट भी है वर्ल्ड का एंड आइलैंड कंट्री भी है। ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में याद रखनी है। ठीक है, द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कोरल रीफ है वो भी यहीं पर पाई जाती है ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में। ठीक है, तो टिल नाउ वी हैव सीन द 4th कंटिनेंट इन द मैप, that is Asia, Africa, North America and South America. Now we will see Antarctica, Europe and Australia in the map. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अंटार्कटिका। ये जो आप देख रहे हैं सबसे नीचे ये अंटार्कटिका, ये हमेशा आइस शीट से घिरा रहता है, इसलिए कोई भी यहाँ आदमी रहता नहीं है। उसके बाद अपना आता है यूरोप। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है यूरोप कंटिनेंट है। सब यूरोप कंटिनेंट में जिसमें कि यूके, नीस,
इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस जैसी कंट्रियाँ आती हैं, ठीक है, यूरोप कंटिनेंट में। नाउ जो लास्ट कंटिनेंट बचा ऑस्ट्रेलिया, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ऑस्ट्रेलिया जो है किसी के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि चारों तरफ इसके पानी है, ठीक है, इसलिए इसे आइलैंड कंट्री बोला गया है, आइलैंड कंट्री है, ओके, और एक स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, ओके। नाउ हम लोग इतना कर चुके हैं, हम लोगों ने सातों कंटिनेंट जो हैं वर्ल्ड मैप पे देख लिए हैं। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टाइम, ओके। नाउ मैं जो है आप लोगों को 5 सेकंड दूंगा, उस 5 सेकंड में आप लोगों को बताना है कि ये वाला जो कंटिनेंट है कौन सा कंटिनेंट है, ठीक है। रैंडमली कहीं से भी कोई भी मतलब कंटिनेंट में उठा सकता हूँ, ठीक है। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप लोग अपने थिंक कीजिएगा। राइट निकलता है आंसर तो वेरी गुड, नहीं निकलता है तो उस चीज़ को दोबारा समझिए और ओके। सो ये जो येलो कलर वाला जो कंटिनेंट है ये कौन सा कंटिनेंट है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ये कंटिनेंट, ओके। आप लोगों को यहाँ नेम दे दिए गए हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। नाउ सोच लिए, ओके। नाउ अब आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, अगर अच्छी बात है अगर आपका आंसर सही निकलता है, नहीं तो आप उस चीज़ को दोबारा देखिए, सुधार कीजिएगा, ओके। दिस इज अफ्रीका कंटिनेंट, ओके। दिस कंटिनेंट, ये कौन सा कंटिनेंट है? ये जो ग्रीन कलर से है, ओके, ये वाला, ओके। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ओके। नाउ दिस वन, ये गुलाबी कलर वाला, पिंक कलर वाला कौन सा कंटिनेंट है? ओके ओके, सोचिए, ओके। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। नाउ टेल मी, ये वाला जो कंटिनेंट है ये कौन सा कंटिनेंट है? ये हिंट दे देता हूँ, ये जो है एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। अब तो आप लोग बता ही सकते हैं। ओके, दिस इज एशिया कंटिनेंट, लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ वर्ल्ड इन एरिया, ओके। नाउ टेल मी, ये कंटिनेंट कौन सा है? ये दिस इज यूरोप। नाउ तो 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ टेल मी, ये कंटिनेंट कौन सा है? ब्लू कलर का। यहाँ पर कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, याद आया? ओके, दिस इज अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। नाउ द लास्ट, ये कंटिनेंट कौन सा है? वेरी इजी, ये नॉर्थ अमेरिका है तो ये साउथ अमेरिका होगा, तो दिस इज साउथ अमेरिका। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज। अब आप दोबारा जो है इस वीडियो को देखने के बाद ये मैप को है वर्ल्ड मैप पे दोबारा जाइएगा और ट्राई कीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा कि आपका जो आप अच्छे से पहचान पाते हैं कंटिनेंट जो है, अच्छे से पहचान पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। अगर नहीं पहचान पाते हैं तो उस वीडियो को दोबारा देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, 2-4 बार ट्राई कीजिएगा और आपको कंटिनेंट पहचानना आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।